ओम शांति। रविवार का मुरली 4/12/2022 अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 9/1/93 माधवन। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत देना है। इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर है, ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। किसी भी खजाने से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे। सदा उन्हों के दिल से यह गीत स्वतः बजता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। बाप के हम बच्चों के भंडारे में उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशंस से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं। यह डबल अनुभव हो, स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते। यह दोनों अनुभव साथी और साथ का स्वतः ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं, मैं और मेरा बाबा। तो कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है। ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं, अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता? जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा वे भी करते हैं। लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा दान गुण दान व शक्तियों का दान है। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है व सहयोग है। तो ऐसा सहयोग देना आता है कि अभी लेने के लिए सोचते हो, अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले बने हो, व कभी लेते हो कभी देते हो। ऐसे देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा।
क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है, कुछ अपने पास रखा नहीं है, सब दे दिया है। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता है। बाबा आज कह रहे हैं हमने तो जो भी मेरे पास था वो सब कुछ सबको दे रखा है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना तुमने सीखा नहीं है। मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा। हा? तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। ऐसे सपूत हो ना, सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो। कौन सी लाइन में हो? जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं, अर्थात सदा खुश रखते, उमंग उत्साह में रखते। ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। तो यह वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने वाला बनना। ऐसा सबूत देना अर्थात मनाना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही हैं, भावना और दूसरा भाव। पहला बाबा ने भावना और दूसरा भाव कहा। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रगति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है सर्व प्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपने पन की भावना, और पांचवी है इन सबका फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। आज मैं इन लाइनों को फिर से रिपीट करूंगी। बाबा ने क्या कहा? कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है सर्व प्रति, ध्यान से सुनिएगा, सर्व प्रति कल्याण की भावना। दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना। चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपने पन की भावना, और पांचवी है इन सबका फाउंडेशन एक पिता की संतान, आपस में विश्व एक परिवार, आत्मा स्वरूप की भावना जो हमें भाई भाई की दृष्टि, साक्षी दृष्टि रखने की बात बाबा ने कही है। तो यह फाउंडेशन है सबका, आत्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं तभी व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हैं। समझा? हद में आ जाते हैं ना तो अव्यक्त कैसे कहेंगे? देह भान में आए तो अव्यक्त थोड़ी कहेंगे। हाँ? माया के आने के विशेष यदि यही दरवाजे हैं, बाबा कहते हैं किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं ही हो जाती हैं। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है और उसके बाद फिर कर्म में आती है। पहले क्या होता है? हम सोचते हैं, फिर वो क्या हो जाता है? वाचा शक्ति बन जाती है, वाचा में आती है, बोलों में आती है और फिर उसके बाद वही कर्म में आती है। और जो आप संकल्प करते हैं, करते 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 बहुत दिन हो जाते हैं, साल हो जाते हैं, है ना, वर्षों बीत जाते हैं, इवन कई जन्म भी हो जाते हैं, है ना।
तो फिर वो क्या है, संस्कार बन जाती है ना, कर्म में आना उसी का काम हो जाता है। तो भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है और उसके बाद फिर कर्म में आती है। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल से मिसअंडरस्टैंड गलतफहमी का भाव अनुभव होगा। एक बात याद आती है, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप रोज हजारों आत्माओं से मिलते होंगे, 10, 50, 20, 25 अलग अलग, सबका अलग अलग तरीके से मिलना होता होगा। तो आप उन 25 आत्माओं से रोज मिलते होंगे, उनमें से कोई एक ऐसी आत्मा होगी जिसके पास में आपको बैठने से बड़ा शांति और ऐसा बल मिलता होगा और आपको ऐसा लगता होगा जैसे अब इनको देख लिया है तो अब मेरे काम जरूर ही बन जाएंगे। और आपको ऐसी एनर्जी फील होती है जैसे आप में कुछ कुछ कहीं से एनर्जी भर रही है, आपको बल मिल रहा है, आपको प्रेम की एनर्जी मिल रही है, आपको शक्ति मिल रही है, आपको काम करने की क्षमता बढ़ रही है। और फिर उसके अपोजिट भी होता है कि किसी किसी को देख करके आपका काम बन भी रहा होगा तो नहीं बनेगा। तो यह सब क्या है? क्या है? जिसका जैसा भाव है ना, तो वैसा ही फिर वो भाव आपके सामने क्या होता है, शो होता है ना। तो वो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्षता होती है जो अंदर चलता है, जैसे बाबा ने सूक्ष्म कर्म कहा है, जो आप सोचते हैं अंदर में वो बाबा ने सूक्ष्म कर्म कहे हैं उसे। तो वो जो आप अंदर में रहते हैं ना, फिर वो प्रत्यक्ष होता है, भावना जो होती है। तो फिर बाबा वही कह रहे हैं कि आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल से मिसअंडरस्टैंड गलतफहमी का भाव अनुभव होगा। वह अच्छा भी करेगा, लेकिन आपकी भावना अच्छी ना होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। और यहाँ एक बात और लागू होती है कि देखिए, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसे हम लाइक करते हैं, उसकी अगर कोई गलत बात भी होगी या कोई ऐसी हरकत भी होगी जो नहीं अच्छी लगी या नहीं अच्छी होती है, लेकिन यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो वो हरकत आपको क्या करती है, बहुत प्यारी लगती है उसकी हरकत, है ना, चुलबुलापन लगता है। तो इस तरह से बाबा क्या कहते हैं कि यह सब आपको दिखाई देता है ना, लेकिन आपकी भावना अच्छी ना होने के कारण हर चलन में फिर वो बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व शुभ भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना व भाव, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव। तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव, वह नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है, उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है। बाबा ने कहा है मनसा सेवा सर्वश्रेष्ठ साधन है। शुभ भावना आपके जो श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति है ना, आप इतना फास्ट फैलती है
कि आपने यहाँ संकल्प किया कि मेरा बाबा, और आप देखिए परम धाम पहुंच जाते हैं मन बुद्धि के विमान में बैठ करके। आपने कहा अमेरिका, और आपने अमेरिका को भले ही टीवी में देखा होगा, लेकिन आपके संकल्प जैसे ही चले कि अमेरिका, और आपने वहां का सीन देख लिया, तो कितना सेकंड्स में आपको ये पहुंचते हैं। तो शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है, और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता है, वही माला का समीप मणका बन सकता है, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। जाने अनजाने किसी के प्रति यदि कभी आपने ऐसा रखा भी हो मन में, तो मन से माफी मांग लो, उनको साक्षी रखो, उनको इमर्ज करो, परमात्मा को बगल में साक्षी होकर के विटनेस के तौर पर बिठाइए, और अपने जो भी जिसके प्रति भी अशुभ भावना है या कोई बदले की भावना है, कोई कही हुई बात आपके मन में लगी हुई है कि हम उससे जरूर समय आने पर कहेंगे, तो वह सब आप उस आत्मा को इमर्स करिए और वहीं छोड़ दीजिए। ईश्वर से वादा करिए कि अब यह भाव शुभ हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे। चिंतन चलेगा, लेकिन शुभ चिंतन चलेगा और शुभ भाव के साथ चलेगा। चिंतक बनिए, लेकिन शुभ चिंतन करिए। तो श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं, तो यह शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। देखिए, यहाँ दिखावा करने की बात नहीं है। कई समझते होंगे बाबा के बच्चों को कि ये लोग तो बहुत दिखावटी हैं, अंदर से क्या पता मीठे हैं कि नहीं। लेकिन बाबा ने हमें एक कला सिखाई है कि बच्चे, तुम बाहर से कैसे भी हो, लेकिन आपकी सीरत मेरे बच्चों की तो कम से कम धोखे वाली नहीं है। बहुत मीठे मेरे बच्चे हैं। बाबा ने मीठा 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 कह करके इतना मीठा बच्चों को बना दिया है कि उनके मन में कभी भी किसी के प्रति कड़वापन हो नहीं सकता, और है तो वो निकालो बाहर, है ना। इस तरह से ये सुख देगा, सुख लेगा। तो यह भी सेवा है, और यह सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। इसलिए माला का मणका बन जाएंगे। समझा? कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता है। हाँ बाबा, लेकिन यह सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। इसलिए इस वर्ष में विशेष यह शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू के खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है। तो आप श्रेष्ठ आत्मा या शुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते। वह कहेंगे क्या करें, इसके है ही अशुभ भावना, इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं? ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आप तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक। वाह बाबा, जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते? तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। समझा कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? मनाना अर्थात बनना। यह ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है, बनना है, ना कि सिर्फ मनाना है। तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है, और यही सेवा माला के मणकों को समीप लाए, माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने दाने की समीपता,
तो यह दो बातें दाने से समीपता का साधन है। इसको ही कहा जाता है सपूत, अर्थात सबूत देने वाले। अच्छा, चारों ओर के सर्विस स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को सदा बाप का समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को, सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा विजयी बन विजय माला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लव यू बाबा। दादियों से मुलाकात। जानकी दादी से अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआएं शरीर को चला रही हैं। समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा दुआओं की मदद। तो विशेष आत्माओं को यह एक्स्ट्रा मदद मिलती ही है। थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना पड़ता है, अगर नहीं देते हैं तो वो खिटखिट करता है। जैसे औरों को जो चाहता है वो दे देते हो ना, तो किसको शांति चाहिए, किसको सुख चाहिए, किसको हिम्मत चाहिए, तो देते हो ना। तो शरीर को जो चाहिए वो भी दे दिया करो, इसको भी तो कुछ चाहिए ना। पैर हैं, उनसे कहो शुक्रिया जो इतने दिन तक आपने मेरा साथ दिया। हाथ हैं, उनको शुक्रिया करो, वो भी आपकी बात सुनते हैं। ऐसे ही मेरे साथ चलते रहना। कानों को कहो आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा सुना, ज्ञान सुना, आपका लाख लाख शुक्रिया। सबको शुक्रिया करो, है ना। सब आपके 5 प्रकृति के चांद सितारों को, धरती को, सबको शुक्रिया करो। इतने दिन तक जीवन में आदि से अंत तक तुमने सदा मेरे साथ रहे, साथ दिया, और इस अंतिम जन्म में भी तुम बखूबी साथ दे रहे हो। तुम सब मेरे फ्रेंड्स हो, तो इस तरह से हर एक बात में हर एक का शुक्रिया करते रहो। यह भी आपको हिम्मत देंगे। तो शरीर को जो चाहिए वो भी दे दिया करो, इसको भी तो कुछ चाहिए ना, क्योंकि यह शरीर भी अमानत है ना, इसको भी संभालना तो पड़ता है ना। तभी तो इस शरीर में बैठ करके मैं आत्मा जाती हूँ बाप से मिलने। नहीं रहेगा तो फिर कैसे जाऊंगी। तो अच्छी हिम्मत से चला रही हो, और चलना ही है। समय पर आवश्यकता अनुसार जैसे शरीर आपको सहयोग दे देता है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दो। नॉलेजफुल तो हो ही अच्छा है, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। आप लोगों के सिर्फ साथ के अनुभव से ही सब बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। हाजिर होना भी सेवा की हाजिरी हो जाती है। चाहे स्थूल सेवा ना भी करें, लेकिन हाजिर होने से हाजिरी पड़ जाती है। सेकंड भी सेवा के बिना ना रह सकते हो, ना रहते हो। इसलिए सेवा का जमा का खाता जमा हो ही रहा है। बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, बजाती रहेंगी। अच्छा पाठ मिला है ना, इतना बढ़िया पाठ रामानुसार दुआओं के कारण मिला है। ये ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार, रहम दिल और सहयोग की भावना का फल है। चाहे तन से चाहे मन से रहम दिल और सहयोग की भावना का पाठ आदि से मिला हुआ है, इसलिए उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है, इसलिए शरीर की आयु इन दुआओं से बढ़ रही है। देखिए जानकी दादी कितना 103 वर्ष की आयु, और 2 महीने पहले जब दादी ने अपना लौकिक शरीर छोड़ा था, तब दादी की उम्र 104 वर्ष की होने को थी। और उन्होंने जब शरीर छोड़ने से 2 महीने पहले ही लंदन जा कर के आई थी। सोचो जरा। तो ये जो भी बातें हैं उनको सुनो नहीं, उनको बुद्धि में लाओ, है ना। तो इस तरह से दुआओं के पात्र बनो। दुआएं दो, दुआएं लो, दुआओं का खजाना इकट्ठा करो, सेवा करो, है ना। हर एक का शुक्रिया अदा करो। तो आयु इन दुआओं से दादी की बढ़ रही है। अच्छा दादी जी से अच्छा सर्विस करके आई हो,
यह ड्रामा भी सहयोगी बनता है और यह शुभ भावना का फल और बल मिलता है। संगठित रूप में शुभ भावना ये फल देती है तो अच्छा रहा और अच्छे से अच्छा रहना ही है। अभी तो और भी अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का बल मिलेगा। सिर्फ ब्राह्मणों की दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी पावरफुल होता है, कभी हल्का होता है, तो ये हलचल भी कभी जोर पकड़ती है, कभी ढीली होती है। संपन्न बनने का तो यही ब्राह्मण है। अच्छा, चंद्रमणि दादी से बेहद की चक्रवर्ती बन गई, आज यहाँ कल वहाँ, तो इसको ही कहा जाता है विश्व की आत्माओं से स्वतः और सहज संबंध बढ़ना। विश्व का राज्य करना है, विश्व कल्याणकारी है, तो कोने कोने में पांव तो रखने चाहिए ना। इसलिए देश विदेश में चांस मिल जाता है। प्रोग्राम ना भी बनाओ, लेकिन यह ड्रामानुसार संगम की सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रही है। इसलिए बेहद की सेवा और बेहद के संबंध संपर्क बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। स्टेट का राजा तो नहीं बनना है, विश्व का बनना है। पंजाब का राजा तो नहीं बनना है, वो तो निमित्त ड्यूटी है, ड्यूटी समझ कर निभाते हो। बाकी ऑर्डर करें कि मधुबन निवासी बनना है तो सोचेंगे क्या कि पंजाब का क्या होगा। नहीं, जब तक जहाँ की जो ड्यूटी है बहुत अच्छी तरह से निभाना ही है। जो जहाँ है, जो मिला है, उधर रह करके ही बहुत अच्छी तरह ड्यूटी निभाना है। जानकी दादी से अभी कहें कि आप फॉरेन से यहाँ आ जाओ तो बैठ जाएंगी ना। बाप भेजते हैं, खुद नहीं जाती हो। आखिर तो सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा ना, इसलिए बार बार आते जाते फिर रह जाएंगे। चक्कर लगा कर आ जाते हो ना, इसलिए न्यारे भी हो और सेवा के प्यारे भी हो। देश और व्यक्तियों के प्यारे नहीं, सेवा के प्यारे। अच्छा, सबको याद देना, अव्यक्त वर्ष की मुबारक देना, सब स्वीकार करो। वरदानी बाप का वरदान, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाली ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान अर्थात नॉलेज और नॉलेज इज लाइट। माइट कहा जाता है जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। तो लाइट और माइट से समर्थ आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तू आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। तो संपूर्ण बनने में कितना टाइम है देखो। स्लोगन, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। वाह 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 वाह, जीरो सिंधु समान है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया व्यक्त बाप दादा को, दादियों को, सभी भाई बहनों को, ज्ञान सूर्य को, ज्ञान चंद्रमा को और ज्ञान सितारों को। अच्छा, ओम शांति। गुड नाइट।